चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये LLP नाम से इसको जाना जाता है। A corporate business vehicle that enables professional expertise and entrepreneurial initiative to combine and operate in flexible, innovative and efficient manner, providing benefits of limited liability while allowing its members the flexibility for organizing their internal structure as a partnership is called LLP, Limited Liability Partnership। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ प्रोफेशनल लोग हैं और कुछ एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस चलाते हैं वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस होता है, नए नए आइडियाज होते हैं, मैनेजमेंट अच्छा होता है क्योंकि प्रोफेशनल लोग हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, जितना पैसा इन्वेस्टेड है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपने हिसाब से जो पार्टनरशिप का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से काम होगा वो मैनेज कर सकते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, विद द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी द रोल प्लेड बाय इट्स एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज इट्स टेक्निकल एंड प्रोफेशनल मैन पावर हैज बीन एक्नॉलेज्ड इंटरनेशनली। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था काफी विकसित हो रही है, तो विकसित होने के साथ साथ इसके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जो उद्यम लोग, जो लोग बिजनेस चला रहे हैं, वो टेक्निकल और प्रोफेशनल लोग जो हैं, इनको विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है और भारत को एक बहुत ही इंटेलिजेंट मैन पावर के नाम से भी जाना जाने लगा है। इट इज़ फेल्ट opportune that entrepreneurship, knowledge and risk capital combine to provide a further impetus to India's economic growth। अब ये भी देखा गया कि जो entrepreneurs हैं, जो नॉलेज है, जो रिस्क है कैपिटल का, वो सब मिला के इंडिया का इकोनॉमी जो ग्रोथ कर रहा है वो है। इन दिस बैकग्राउंड अ नीड हैज बीन फेल्ट फॉर न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म दैट वुड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप विद अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी ऑन द वन हैंड एंड द स्टैच्यू बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर of the limited liability company on the other, in order to enable professional expertise and entrepreneurial initiative to combine, organize and operate in flexible, innovative and efficient manner। तो देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में जितने लोग होते थे सबका लाइबिलिटी रहता था। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को हटा के जो अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी है वो एक हाथ जगह, स्टैच्यू बेस्ड गवर्नेंस, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो अलग जगह बनाया गया। अब ये क्या हो गया कि जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है और एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव, इनको मिला के अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नए नए आइडियाज बनाए जाएं और बिजनेस को चलाया जाए। ठीक है, तो पैसा कोई लगा रहा है और काम कोई कर रहा है, तो दोनों जन पार्टनरशिप है। यहाँ पे प्रोफेशनल्स रहते हैं, एक्सपर्ट लोग रहते हैं, मैनेजमेंट अच्छे हाथों में रहता है और बिजनेस अच्छे से चलाया जाता है। The Limited Liability Partnership LLP is viewed as an alternative corporate business vehicle that provides the benefits of limited liability but allows its members the flexibility of organizing their internal structure as partnership based on mutually arrived agreement। तो देखिए जो क्या बोल रहा है, LLP जो है Limited Liability Partnership, ये जो कॉर्पोरेट बिजनेस का जो तरीका था उसका एक ऑल्टरनेटिव है जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है और जो मेंबर्स इसमें रहते हैं, जो लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर रह के काम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से बिजनेस को चला सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये सारा कुछ का अग्रीमेंट होता है कि किसका कितना पावर्स रहेगा, ड्यूटीज रहेगा और उस हिसाब से चीज़ों को किया जाता है। देखिए, the LLP form would enable entrepreneurs, professionals and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to their requirements. Owing to flexibility in its structure and operation, the LLP would also be a suitable vehicle for small enterprises and for investments by venture capital। तो क्या बोल रहा है, जो LLP है वो क्या है, एंटरप्रेन्योर है, उसमें प्रोफेशनल्स हैं, वो एंटरप्राइजेस हैं जो सर्विसेज देती हैं, चाहे वो कोई भी सर्विस हो, साइंटिफिक हो, टेक्निकल चीज़ें इसमें आती हैं, कमर्शियली एफिशिएंट व्हीकल्स, सब मतलब एक्सपर्ट्स, जहाँ सबसे बेस्ट तरीका से आप बिजनेस कर सकते हैं, वो लोग यहाँ मिल के काम करते हैं।
अब देखिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है, क्योंकि जो मेंबर है, जो काम कर रहा है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है, तो उसके लिए बिजनेस करना आसान हो जा रहा है। और ये जो एलएलपी है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट वो वेंचर कैपिटल के थ्रू होता है। Keeping in mind the need for the day, the Parliament enacted the Limited Liability Partnership Act 2008, which received the assent of the President on 7 January 2009. तो अब देखिए एलएलपी का रिक्वायरमेंट देख के जो पार्लियामेंट है वहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को लाया गया और प्रेसिडेंट ने 7 जनवरी 2009 को इसको एक्सेप्ट कर लिया। The silent features of LLP Act 2008 inter alia are as follows। ठीक है, अब देखिए क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, इसके फीचर्स देखते हैं। The LLP Limited Liability Partnership shall be a body corporate and a legal entity separate from its partner। पार्टनर से ये अलग होते हैं और ये कॉर्पोरेट बॉडी होते हैं। Any two or more persons associated for carrying on a lawful business with a view of profit may be subscribing their names to an incorporation document and filling the same with the register for a limited liability partnership. The LLP will have perpetual succession। कम से कम दो या दो से अधिक लोग मिलके कानूनी रूप से सही बिजनेस कर रहे हो। किस उद्देश्य से? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इनकॉर्पोरेशन मतलब बिजनेस स्टार्ट करने का डॉक्यूमेंट्स, उसमें उनका नाम होगा और जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्टर में फिलअप होगा एज पर द एक्ट। वहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनेगा। जो एलएलपी है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब अगर किसी एक मेंबर को कुछ हो जाता है तो इससे बिजनेस बंद नहीं होता है और वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इसलिए इसका परपेचुअल सक्सेशन है। अगर किसी मेंबर का डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो उससे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, the mutual rights and duties of partners of an LLP, inter se, and those of forms of business organization, the LLP and its partners shall be governed by an agreement between the LLP and the partners subject to the provision of LLP Act 2008। अब देखिए म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटी जो है LLP का, वो आपका अलग अलग बिजनेस में अलग अलग होता है, उसके हिसाब से है। जो भी पार्टनर्स हैं वो अग्रीमेंट होगा एलएलपी में, उसके हिसाब से काम करेंगे। और पार्टनर्स का जो प्रोविजंस है वो एलएलपी एक्ट 2008 जो बना है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, उसके हिसाब से सब कुछ होगा। द एक्ट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू डिवाइस द अग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। ठीक है, जो एक्ट है वो अग्रीमेंट को डिवाइस करने का मौका देता है, किसके चॉइस के हिसाब से? पार्टनर्स के चॉइस के हिसाब से। In the absence of any such agreement, the mutual rights and duties shall be governed by the provisions of LLP Act। अगर मान लीजिए आप कोई अग्रीमेंट नहीं बनाए हैं तो जो LLP एक्ट के अंदर प्रोविजंस की गई हैं उसके हिसाब से सब कुछ माना जाएगा। The LLP will be a separate legal entity liable to the full extent of its assets, with the liability of partners being limited to their agreed contribution in the LLP, which may be of tangible or intangible nature or both tangible or intangible in nature। तो बोल रहा है कि जो LLP है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनर्स जितना पैसा लगाए हैं, जितना उनका शेयर है, उतना ही उनका लाइबिलिटी रहेगा। और जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटी है, उसके लिए LLP पूरा जिम्मेदार है, वो सब उसका है। पार्टनर्स का उतना ही रहेगा जितना वो शेयर उसमें लिए हैं, लगाए हैं पैसा। साथ ही साथ बोल रहा है with the liability of partners being limited to their agreed contribution in the LLP, which may be of tangible and or intangible nature or both tangible and intangible in nature। तो या तो tangible होगा या तो intangible या तो दोनों। No partner would be liable on account of the independent or unauthorized action of other partners of their misconduct। No partner would be liable on account of the independent or unauthorized action of other partners of their misconduct। अगर कोई एक मेंबर कुछ गलती करता है तो उसके लिए दूसरे मेंबर को हम लोग गुनहगार नहीं मान सकते। जो गलती किया है उसी को सजा मिलेगा। The liabilities of the LLP and partners who are found
to have acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all of or any of the debts to the other liabilities of the LLP. बोल रहा है वो सारा लाइबिलिटी जो LLP और उसके पार्टनर किए किसी क्रेडिटर को धोखा देने में या कुछ गलत काम करने में, तो वो अनलिमिटेड है. बोल रहा है देखिए, पर्पस शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेब्ट्स और अदर लाइबिलिटीज ऑफ द LLP. LLP उसको देखेगा. नेक्स्ट, एवरी LLP शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स and shall also have at least 2 individuals as designated partners, of whom at least one shall be a resident in India. The duties and obligations of designated partners shall be provided in the law. तो बोल रहा है कि जितने भी लोग LLP में हैं, कम से कम तो 2 लोग होने चाहिए, 2 पार्टनर होने चाहिए और 2 इंडिविजुअल होने चाहिए. डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं वो, और उसमें से एक आदमी इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए. जो भी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस है डेजिग्नेटेड पार्टनर का, वो कानून के हिसाब से होगा.